कर्मठ होता है। झारखंड ये बिहारी है, ठीक है, बिहारियों ने हमेशा दूसरों के लिए काम किया है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है इनकी। हम हमेशा दूसरों के लिए काम करते हैं, हम उस कंपनी के ओनर के लिए काम करते हैं जो हमें हमारे समय को खरीद के हमें पैसा देता है। जबकि अगर हम अपने लिए काम करें तो हम कई सारी कंपनी खड़ा कर सकते हैं। बिहार के भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो आज के टाइम पे, अनिल अग्रवाल को जानते हैं आप लोग? कोई नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि हमें क्या मतलब, हम तो बिहारी हैं, नौकरी कर लेंगे कहीं, हाँ वेदांता में नौकरी करेंगे और हमें पता नहीं उसका मालिक बिहारी है। वेदांता का मालिक कौन है? अनिल अग्रवाल, वो बिहार के हैं। वो ना उनकी एक अलग कहानी है। तो कभी कभी इन लोगों के बारे में पढ़ लिया करो, ठीक है। सिप्ला कंपनी पता है, दवाई खाते हैं जिसकी, उसके मालिक कौन है? बिहारी है। देखो मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली क्या है ना कि हम लोगों को बहुत कम नॉलेज होता है इन चीजों को लेके। सिस ग्रुप जानते हैं? SIS सिक्योरिटी ग्रुप, उनके मालिक कौन है? बिहारी हैं, RK सिन्हा जी। आज वो दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी कंपनी है, बिहारी हैं। तो बी प्राउड बिहारी, ठीक है। लोग कहते हैं कि हम बड़े बड़े टॉस होते हैं। अब जैसे लोग बिहार से जो बाहर जाते हैं, झारखंड से जो बाहर जाते हैं, अपने आप को बताने में बड़ा शर्म महसूस करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती बात है। मैं बड़ा खुल के कहता हूं मैं बिहारी हूं। क्यों भाई? आज आपको बड़े बड़े पोस्ट पे, आप मंत्रालय चले जाओ, PMO चले जाओ, वहां पे सारे IAS IPS आपको बिहार के दिखेंगे। बिहार के अंदर पूरे 5-10 राज्यों का कमांड है, सबके DGP बिहारी है। तो ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है ना, वो वापस लौट के बिहार नहीं आते। इसमें बिहार की गलती नहीं है, इसमें वहां के लोगों की गलती है। मैं बता रहा हूं, मैंने अपने इन्वेस्टर से कहा कि सर हमारे यहाँ पे अपना बनाना बहुत होता है सर, हम अपने यहाँ पे ये $10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो बड़े मशक्कत के बाद उनको मैं मना पाया, ठीक है। देखो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें वापस आना है अपनी जमीन पे, ठीक है। उनको बहुत मशक्कत के बाद, हमने पिछले 5 महीने की बात, 6 महीने, कहते ठीक है गोपाल जी चलो हम लगा लेंगे। हमने जो है यहाँ पे शाहनवाज हुसैन जी थे उद्योग मंत्री उस समय, उनसे हमने बात कर ली, ठीक है। हम क्या कहते हैं, हम एक्चुअली में एंजल इन्वेस्टर्स भी हैं, मैं एंजल इन्वेस्टर हूँ, तो उसकी मैं बातें कभी और बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, तो वो मान गए। अब क्या हुआ, अब इन्वेस्टमेंट की बारी आई, जमीन सब देख लिया गया। तो एक दिन ना वो न्यूज पढ़ रहे थे, एक दिन न्यूज आया कि बिहार के अंदर 2000 टावर जो हैं वो उखाड़ के बेच दिए गए। अब वो कहते गोपाल जी ये क्या है? मैंने कहा सर ये गलती से हो गया होगा, ऐसे लोग नहीं है, हमारे भाई लोग ऐसे नहीं है, ठीक है। तब 10 दिन के बाद एक और बड़े हेडलाइन आता, आप लोग भी पढ़े होंगे अगर न्यूज पढ़ते होंगे, कि वहां पे एक लोहे की पुल था, उसे उखाड़ के बेच दिया गया, ठीक है। फिर उन्होंने कहा सर गोपाल जी ये क्या है? मैंने कहा सर हो सकता है दूसरी बार गलती हो गया। अब सर भगवान से भी 2-4 बार गलती। फिर 10 दिन के बाद एक और न्यूज आया, एक ट्रेन खड़ी थी उसे ही बेच दिया गया। अब कहते गोपाल जी माफ करना, पता चला मैंने इंडस्ट्री लगाया, हम वहां है नहीं, इंडस्ट्री बिक गई, ठीक है। तो अब हमें कहां शिफ्ट करना पड़ा? देखो ये हंसी की बात नहीं है, शर्म की बात है। शर्म करो, हंसो मत, ठीक है। ऐसे हमारा समाज है। हम इसलिए नहीं बदनाम है कि हम कुछ गलत करते हैं, हमारा समाज हमें नौकर बना के रखा है, ये गलत बात है। मैं पता है 6 तारीख को राजकोट जा रहा हूं, राजकोट पता है कि नहीं पता है? दूसरा बार हमारा वहां पे विजिट है। मैं पूरे देश के अंदर इवेंट कर चुका हूं, इंटरनेशनल के अंदर इवेंट कर चुका हूं, लेकिन बिहार के अंदर मैंने नहीं किया है, क्योंकि उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहां और क्या कर रहे हैं। आप चोरी कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आइए जी हमारे यहाँ बैठिए जी, अच्छा काम है। ये हमारी कमजोरी है। ये मैं झारखंड फार बेटर देन बिहार। सर रिकॉर्ड मत करना, नहीं मैं सच्चाई बता रहा हूं, मैं गुजरा हूं इस चीज से। मेरा भागलपुर, मेरे यहाँ से 200-400 किलोमीटर घर है, मैं नहीं जा रहा हूं। इसके पीछे का कारण लोग कहते हैं भूल जाते, क्यों नहीं भूलेंगे भाई? हम कंपनी बिठाएंगे, तुम कंपनी लेके चले जाओगे, हम आएंगे 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के लिए, तुम 10 करोड़ फिरौती मांगोगे, कहां से हम लेंगे? तो ये प्रॉब्लम है, और इसी के कारण बिहार का डेवलपमेंट नहीं है। सॉरी मैं बिहार में ज्यादा हो गया, ज्यादा इमोशनल कनेक्शन हो गया, लेकिन हम करेंगे। पता है क्यों करेंगे?
जिस दिन हमारा $1 बिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी पर्सनली, उस दिन मैं 100 करोड़ लगाऊंगा। मैं कहूँगा जाओ मैंने दान किया, ले जाओ उखाड़ के, कितना उखाड़ के ले जाओगे। एक दिन तो गौतम बुद्ध ने कहा था कि कितने बार मतलब अगली माँ से जब मिले ना, उन्होंने कहा कि ठीक है किसी को उसके काम से रोको मत, उसे करने दो, लेकिन उसे हमेशा रियलाइज कराते रहो कि ये तुम गलत कर रहे हो, और एक दिन उसे रियलाइज होगा और वो सुधर के आपके जैसा बन जाएगा। ठीक है, तो आपको रियलाइज कराना है अपने आप को। ठीक है, हमें प्राउड होता है, सिर्फ प्राउड होता है, उससे क्या होना जाना है। हमारे लोग उससे क्या लेना देना है। आज आपके यहाँ पे एक इंडस्ट्री लगी और पूरे एरिया की लाइफ बदल गई कि नहीं बदल गई। एक इंडस्ट्री, सिर्फ एक इंडस्ट्री समझो कितने लोगों की जिंदगी बदल सकता है। अगर आप में यहाँ पे कितने बच्चे होंगे, 200-400 बच्चे होंगे, इसमें से सिर्फ एक बच्चा अगर लाइफ के अंदर कुछ बड़ा कर गया तो उसके कनेक्शन में जितने लोग हैं, आज मेरे कनेक्शन में जितने लोग हैं, कहीं ना कहीं हम उनकी जिंदगी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिर्फ एक, और वो एक आप क्यों नहीं हो सकते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि वो एक आप क्यों नहीं हो सकते हैं। मेरे को कोई अलग से पढ़ाई नहीं मिली भाई साहब, हम भी आप ही की तरह 100 बच्चों के क्लास में बैठते थे, हम भी आप ही की तरह मैथ्स पढ़े, फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, बायोलॉजी पढ़े हैं। आपको सुविधाएं हैं, मैंने तो अब से टाई पहनना शुरू किया है, बचपन का शौक। ठीक है, अदरवाइज नामो निशान नहीं था। तो ये प्रोफेशनलिज्म का लाना जरूरी है। मैं यहाँ आता आज के टाइम